Dear students, a very good morning to you. As you know that we are continuing the last chapter of class 11, that is chapter 22, the human endocrine system. And now we are going to discuss about the adrenal gland. It secretes the hormone that is called as adrenaline hormone. So like the other endocrine glands, let's see which hormone is secreted from adrenal gland, what is its function, where does it located. So let's continue. Adrenal gland. Our body has one pair of adrenal glands, one at the anterior part of each kidney. हमारी बॉडी में टोटल एक पेयर मतलब दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, किडनी के ऊपर, किडनी के सामने वाले हिस्से में होते हैं. आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ. ये जो है ये किडनी है आपका, और ये किडनी का एंटीरियर पार्ट मतलब जो ये ऊपर का पार्ट है ये एड्रिनल ग्लैंड है. ठीक है, तो ये कहाँ होता है, इसका लोकेशन कहाँ है, दो प्रेजेंट होता है, दो किडनी के ऊपर, एक यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक यहाँ प्रेजेंट होता है. तो इनका काम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है, एड्रेनालिन हार्मोन को सिक्रेट करना. सो द ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज. ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये दो टाइप की टिश्यू से बना हुआ है. ठीक है, जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू है इसको एड्रिनल मेडुला बोला जाता है, और जो आउटसाइड में है बाहर को है उसको कोर्टेक्स बोला जाता है. ठीक है, एड्रिनल मेडुला क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं. और इनर साइड में जो प्रेजेंट है उसको मेडुला बोलते हैं. आप किडनी भी जब पढ़े थे आपको पता है, आउटर कोर्टेक्स इनर मेडुला. सो जो इनर की तरफ होता है उसको इनर मेडुला बोलते हैं, और जो आउटसाइड को होता है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स. तो आप ये देखो, ये कोर्टेक्स रीजन ये बाहर की तरफ है. ठीक है, ये जो देख रहे हो आप ये एड्रिनल कोर्टेक्स है, ये आउटसाइड है. ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप ये एड्रिनल मेडुला ये इनसाइड है. दिस इज इनसाइड. सो आउटर कोर्टेक्स, inner medulla. So adrenal cortex is the outer part and adrenal medulla is the inner part. क्लियर है. तो हमने देखा अभी कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट है, बता दिया मैंने. सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू जो सेंटर में और इनसाइड में प्रेजेंट होता है वो एड्रिनल मेडुला है, और जो बाहर की तरफ होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स है, जो कि आपने डायग्राम में देखा अभी. और ये जो किडनी का डायग्राम आपने देखा, यहाँ पे कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड है ये वाला, और ये इसके जस्ट एड्रिनल ग्लैंड के नीचे आप देख सकते हो ये जो है ये फैट डिपोजिशन है. ठीक है, सो द एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स टू हार्मोन्स. एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन सिक्रेशन होता है. एक का नाम है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. 10th में भी मैंने आपको बताया हुआ है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. और दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन. तो सिंपली आप एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन याद रख सकते हैं, या फिर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन याद रख सकते हैं. तो एड्रिनल मेडुला से बेटा याद रखो, एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड हो गया. जो आउट को है वो कोर्टेक्स है, जो इनर को है वो मेडुला है. अगेन जो मेडुला है उसमें से दो टाइप का हार्मोन सिक्रेशन होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और यू कैन से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन. क्लियर है. सो इन दोनों हार्मोन को मिला के कैटेकोलामाइन्स कहा जाता है. ठीक है, कैटेकोलामाइन्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, कैटेकोलामाइन्स. किस किस को, इन दोनों हार्मोन को मिला के. क्लियर है. Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind during emergency situations and are called as emergency hormone or hormones of fight or flight. इसका मतलब क्या है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर कोई पैनिक सिचुएशन में होते हैं, डर जाते हैं जब हम,
तो एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल मेडुलरी रीजन है, इनर मेडुलरी रीजन है, वहाँ से ये दोनों हार्मोन एट ए टाइम बहुत तेज़ी से सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका सिक्रेशन इमरजेंसी टाइम में होता है, जब हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं या फिर स्ट्रेस्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम है इमरजेंसी हार्मोन। फिर से इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये हार्मोन सिक्रेशन होता है तब हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इस सिचुएशन को फेस करना है या फिर यहाँ से भाग जाना है, वेदर वी हैव टू स्टैंड देयर और वी शुड हैव टू गो अवे फ्रॉम देयर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट, लड़ो या फिर उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्लियर है? सो दिस हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग एट्सेट्रा। तो जब ये हार्मोन की सिक्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या क्या चेंजेस आता है? जैसे कि हमारी प्यूपिल है जो आईज में है, उसकी साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो हेयर्स होते हैं हमारी आँखों के ऊपर, ये जो हेयर्स होते हैं, पाइलो इरेक्शन जिसको बोलते हैं, खड़ा हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? पसीने छूटने लगते। इवन सर्दी में भी अगर आप डर गए हो या आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया है जो बहुत पैनिक हो, तो तब भी आपके बॉडी से पसीना छूटता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये जो एड्रिनल मेडुलरी रीजन से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, दैट इज एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन हार्मोन, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसकी वजह से होता है। So both the hormones increase the heartbeat, the strength of heart contraction and the rate of respiration. दोनों हार्मोन, ये तो हो गया आउटर अपीयरेंस कि बाहर से मैं कैसे आप लोगों को देख के बता दूंगी कि आपका एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ी है। आप डर जाओगे, कांपने लगोगे, आपका स्वेटिंग होगा, आपकी जो प्यूपिल की साइज है वो बड़ा हो जाएगा, आपकी जो आईज लैशेस है वो खड़े हो जाएंगे, हेयर्स खड़े हो जाएंगे। पर इंटरनली भी हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती है, जैसे कि जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, और हार्ट का जो कंट्रैक्शन है, जो पंपिंग करता है ब्लड को, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्लियर है? सो इंक्लूडिंग दिस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब हम बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं। ठीक है, catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in an increased concentration of glucose in blood. In addition, they also stimulate the breakdown of lipids and proteins. समझ में आ गया? ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि क्या इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, 10th में भी आपने लिखा था फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो जब एड्रिनालिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन का, हार्ट बीट बढ़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, स्वेटिंग होती है, पाइलो इरेक्शन होता है, प्यूपिलरी डायलेशन होता है। ठीक है, इन सब के साथ साथ जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो रिजर्व फूड है हमारी बॉडी में, उसका ब्रेकडाउन होता है, साथ में प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन होके उसमें से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कि हमें इस स्ट्रेस सिचुएशन से या फिर इस पैनिक सिचुएशन से बचना कैसे है, सिचुएशन को फेस करना है या सिचुएशन को पीठ दिखा के भाग जाना है, वेदर वी हैव टू स्टैंड देयर और वी शुड हैव टू रन अवे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रेशन होता है तो इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा? सो द एड्रिनल मेडुला के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब एड्रिनल कोर्टेक्स क्या है? एड्रिनल कोर्टेक्स जो कि आउटसाइड में लोकेट होता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ये 2 टाइप के हार्मोन इसमें से सिक्रेशन हुए। कोर्टेक्स को फिर से 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। इन 3 लेयर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो पहला लेयर है, जो इनर लेयर है, वो है जोना। पहला लेयर का नाम है जोना रेटिकुलरिस, इनर लेयर है। जोना फैसिकुलाटा मिडिल लेयर है। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर है। ठीक है, तो जो कोर्टेक्स है आउटसाइड में जो है, इसके 3 लेयर है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। इनर
मिडिल एंड आउटर लेयर्स इन द सीक्वेंस। ये आपको अंडरलाइन करना है आपके बुक में और याद रखना है। द एड्रिनल कोर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कोर्टिकोइड्स। आप 10th लेवल में सिर्फ पढ़े थे एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनालिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो एड्रिनालिन के साथ नॉर एड्रिनालिन भी होता है मेडुलरी रीजन से। फिर अभी पढ़ रहे हो कि जो कोर्टेक्स रीजन है उसमें से और एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम है कोर्टिकोइड्स। और ये जो कोर्टिकोइड है इसका अलग अलग काम है, ठीक है। कभी कभी ये मिनरल की मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है, कभी कभी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है, कभी कभी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है, तो उस हिसाब से उनका नाम दिया गया है। सो द एड्रिनल कोर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कोर्टिकोइड्स। क्वेश्चन आएगा एड्रिनल कोर्टेक्स से कौन सी हार्मोन सिक्रेशन होती है, दैट इज कोर्टिकोइड्स। And the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism is called as glucocorticoids, which already I have discussed with you, ठीक है। तो जो एड्रिनल जो मैंने बताया जो कोर्टिकोइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड बोलेंगे, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये याद रखना। जो कोर्टिसोल है हमारी बॉडी के अंदर दिस इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड। कोर्टिकोइड्स which regulate the balance of water and electrolytes in our body called as mineral corticoids। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरलोकोर्टिकोइड। जब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा तब हम उसको बोलेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ये कौन सी हार्मोन की वजह से होता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो ये आप अंडरलाइन कर लोगे। सो एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड ऑफ आवर बॉडी। बेटा ये भी आपको याद रखना है कि एक हार्मोन का नाम लिखो हमारी बॉडी के अंदर जिसका काम है मिनरल आयन बैलेंस करता है, तो उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। कई सारे हार्मोन आपने यहाँ पे जाना, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गया, कोर्टिसोल हो गया, मिनरलोकोर्टिकोइड हो गया, ठीक है। सो ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइपोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटियोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। इनहिबिट करता है, रोक देता है, सेल्स जो अपटेक करते हैं अमीनो एसिड्स को उसका अपटेक को ये क्या करता है, ये हार्मोन रोक देता है। कौन सी, ग्लूकोकोर्टिकोइड। सो ग्लूकोकोर्टिकोइड का फंक्शन क्या लिखोगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लियर है। So cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions। मतलब ये कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से ही जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मतलब जो हमारी हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो भी रेगुलेट होता है, और साथ में जो किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग है, आपने सुना होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि उनमें कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन डिसऑर्डर होता है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो वो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज रिलीज करते हैं। तो मेन काम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको बॉडी ऑब्जर्व जो करता है वो ये हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो हेल्प करता है, ठीक है। सो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पर्टिकुलरली कोर्टिसोल produces anti-inflammatory reaction and suppress the immune response। याद रखना है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पर्टिकुलरली जो कोर्टिसोल हार्मोन के बारे में मैंने बोला, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है, ठीक है। सो जो कोर्टिसोल है स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, इसका और क्या काम है, स्टिमुलेट करना मतलब इनिशिएट करना, चालू कराना। जैसे मैं डंडा मारूंगी तो आप पढ़ना शुरू कर दोगे, इसका मतलब यू आर स्टिमुलेटेड बाय मी।
सो कोर्टिसोल हार्मोन भी स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, इम्यून रिस्पॉन्स को। साथ में जो आरबीसी प्रोडक्शन होती है, हमारी आरबीसी आपको पता है हर 28 डेज के बाद एक्सपायर्ड हो जाता है, तो नया आरबीसी जो बनती है वो इसी हार्मोन की वजह से बनती है। और भी बहुत फैक्टर्स है जो आरबीसी बनाता है, मैंने अभी डिस्कशन किया था आपका पैराथायरॉयड हार्मोन की बारे में, उसमें भी मैंने आपको बताया था। सो अल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रेनल ट्यूबुल्स। अल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो अभी मैंने डिस्कशन किया था, जो एड्रिनल कोर्टेक्स रीजन से सिक्रेशन होता है, इससे पहले वाले टॉपिक में अल्डोस्टेरॉन, ये वाला जो अल्डोस्टेरॉन है मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड है ये अपनी बॉडी का, द मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड है, दैट इज अल्डोस्टेरॉन। तो ये अल्डोस्टेरॉन के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो अल्डोस्टेरॉन है ये क्या करता है, रेनल ट्यूबुल्स, जो नेफ्रॉन से जो ट्यूबुल्स के हैं उन रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट आयंस। छांट के जो चाहिए सोडियम और वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है, पोटासियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीशन के थ्रू रिलीज कर देता है। कौन सा, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरॉन हार्मोन हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है। Some amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in the growth of axial hairs, pubic hair and facial hair during puberty. ठीक है। सो ये जो हार्मोन के बारे में मैंने बताया अभी आपको, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, इसके बहुत सारे काम हैं। पहला फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फंक्शन 1, फंक्शन 2 बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, फंक्शन 3 ऑस्मोटिक प्रेशर को हेल्प करता है मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और थोड़ा बहुत अमाउंट में एंड्रोजेनिक हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजेन, टेस्टिस से सिक्रेशन होता है, उसका सिक्रेशन होने के लिए ये एड्रिनल ग्लैंड भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपको नहीं पता था। इसके साथ साथ क्या होता है, ये हेल्प करता है जो एक्सियल हेयर्स होता है, प्यूबिक हेयर्स होता है, जो प्यूबर्टी के दौरान हमारी इनर पार्ट से, बॉडी की इनर पार्ट से जो हेयर्स अराइज करते हैं, तो उस हेयर अराइज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन। ठीक है। सो अल्डोस्टेरॉन हार्मोन के बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा जब आप नोट्स बनाओगे अलग अलग से, हर एक पॉइंट को। सपोज अल्डोस्टेरॉन लिख दिया आपने, ग्लैंड का नाम लिख दिया आपने एड्रिनल, अलग अलग से लिखोगे ताकि इससे आपको आसानी हो। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक टुडे. We will discuss about the pancreas gland in our next topic.